नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनएल न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है जियो के बारे में। दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि जियो जिस प्रकार से जिस रफ्तार से तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनी बनी है, उसको देखकर आज पाकिस्तानी भी चिंतित है, क्योंकि पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्री और कई बड़े-बड़े कंपनियों से भी आपको पता होगा कि जियो है वो आगे निकल चुका है। और कहीं न कहीं ये भी माना जाता है कि जो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी है, उससे ज़्यादा जो है वो अ, जो जियो है उसकी मालियात है। और दोस्तों ये कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत शर्म की बात है कि एक देश का एक कंपनी एक पूरे देश के जीडीपी के बराबर हो सकता है। और इसीलिए इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया जो है वो जियो से रिलेटेड जियो की कामयाबी के ऊपर बात कर रही है। दोस्तों आपको पता होगा कि नेटवर्क के मामले में जियो जिस तरीके से इंटरनेट पूरी दुनिया से भारत में सस्ता किया है, उसकी तारीफ़ जो है वो बनती है। और इसीलिए जो लोग हैं वो जियो को बहुत ज़्यादा सम्मान भी देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जिस कम रेट में अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड डाटा जो है वो मिलता है, उसको देखकर आज पूरी दुनिया सोच में पड़ गई है कि आखिरकार एक कंपनी इतने ज़्यादा लोगों को इतनी कम पैसे में कैसे दे सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। तो हाउ फार दे आर कमिंग इन इंडिया? इंडिया ऐसा क्या कर रहा है कि दे आर गोइंग कमिंग इन इंडिया? या इंडिया को आना चाह रहे हैं? क्या मार्केट बड़ी की वजह से आना चाह रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल पता चला था कि आईफोन 12 आई थिंक या 13 जो है वो इंडिया में बन रहा है। और तो ये क्यों आना चाह रहे हैं इंडिया में? और क्या चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए कि इंडिया इनको अपनी शराइत पे लेना चाह रहा है, या ये अपनी शर्तों पे आना चाहते हैं? मतलब वेयर दिस, व्हाई इज दिस बैटल जब वो आके जॉब्स देना चाह रहे हैं इंडियंस को? तो इसको जरा थोड़ा बताएं हमें। हाँ चीमा साहब, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दो तीन मसले हैं इसमें। पहला मसला है कि देखिए मैंने जैसे आपको बताया, रिटेल बाय 2026 विल बी 1.7 ट्रिलियन और 10 साल बाद इट विल बी 3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन इज अ बिग नंबर। मैंने उस दिन अपने आर्टिकल में ये भी लिखा था, मैंने कहा टुडे इलॉन मस्क नीड्स इंडिया, नॉट द अदर वे अराउंड। ईवी का सबसे बड़ा मार्केट ही है भाई। तू नहीं आएगा, फ्रेंच आएंगे, जर्मन आएंगे, हम आएंगे। आप मैंने हमारे भी ईवीज बन रहे, कोई और भी आ रहे हैं। मर्सिडीज, टोयोटा, जितने भी बड़े ब्रांड है सबके कारखाने। तुम्हें नहीं आना, वो बना देंगे, तो दिक्कत तो कोई है नहीं। तुम देखो भाई तुमने आना है या नहीं आना। अब देखिए जब बेजोस नहीं आएगा कोई और आ जाएगा रिटेल में, कोई और आ जाएगा। अब चीमा साहब गेम क्या होता है? कोशिश होती है मिनिमम पैसा लगाओ और मैक्सिमम गेन ले। अगर आज आप आओ बोलो भाई मैं कारखाना लगा रहा हूं, मैं पैसे लगा रहा हूं, इन्वेस्ट करो, आपको कौन रोकेगा? ये जो आप होस्टाइल टेक ओवर करते हो, जो आप जुगाड़बाजी करते हो, ये जो सेटिंग करते हो, जो पेच लगाते हो, क्योंकि सच्चाई ये है इंडिया का मार्केट आपको बड़े गेम प्लान के लिए, जो आपका बड़ा कॉर्पोरेट गेम प्लान है, यू नीड अ मार्केट लाइक इंडिया। देखिए चाइना का मार्केट ओपन है नहीं। चाइना में आपको होगा अलीबाबा जो जैकमा वाला, उसके पास 95% शेयर, इसलिए कि वहां कोई और अलाउड ही नहीं है। तो यूएस में आप ऑलरेडी हो, तो आपको तो इंडिया आना पड़ेगा। बट आप क्या करो ना, आपकी वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली मेंटेलिटी है, वो गोरे साहब वाली मेंटेलिटी है कि भाई मैं आना, अपनी शर्तों पे आना जी, तुम बोलो तुम्हारा जूता तुम्हारा ही सर। वो वाली मेंटेलिटी है कि हम आएंगे जी, हम गोरे हैं, हम जी डोमिनेट करना। अब जो दुनिया भर के लोग यहाँ आ रहे हैं, ये कुछ कैरेक्टर्स को छोड़ के अपना काम धंधा कर रहे हैं। कितनी मल्टीनेशनल्स हैं, हजारों, अपना काम धंधा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो इनका इंटेंशन होता है कि भाई हमें ना वो कहते हैं पेज फंसाना है, जुगाड़बाजी करनी है। मुझे बताइए 1500 करोड़ आपने दिए फ्यूचर ग्रुप को, अगर आप बोलो भाई मुझे 3000 चाहिए, 1500 देना, बोलो मुझे 3000 चाहिए, अगर रिलायंस नहीं देता तब तो रिलायंस की गलती है। आप तो कह रहे हो ना, मैं मतलब समझ रहे हो फंसा रखा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, आगे कुआं पीछे खाए। तो आप बिजनेस को खत्म करना चाहते हो भाई। आप अगर व्यापारी हो, या तो अपना पैसा लो या पैसा लगाओ, कोई चीज है। बोलो 1500 की 3000 चाहिए भाई, ले लो। पर ये जो उनका और ये जो उनको लगता है ना, देखिए चीमा साहब, कई बार इन लोगों को ये भी लगता है कि इन्होंने अमेरिका में बहुत गेमें खेल दी, लॉ को मैनिपुलेट करके, ये को मैनिपुलेट करने, लगता है यहाँ भी वही चलेगा। लॉ मैं देख रहा था कि जो अमेजोन है इंडिया में उस तरह पाँव नहीं जमा सक रहा। मुकेश अंबानी साहब जो उनकी रिलायंस जो है, वो कह रहे हैं जी कि जो फ्यूचर है रिटेल का इंडिया के अंदर, वो मुकेश अंबानी के पास रहेगा, रिलायंस के पास रहेगा। सो आप क्या समझते हैं, अमेजोन या जो बड़ी कंपनीज हैं वो इस तरह इंडिया में अगर आती हैं या उनको स्पेस नहीं मिलती, तो व्हाट सिग्नल्स डज दिस गिव? ये तो थोड़ा सा बताइए बेसिकली क्या है ये। क्योंकि मुकेश अंबानी बहुत बड़ा नाम है, इंटरनेशनल नाम है, मतलब बिलियनियर है, मतलब ही इज अ नेम इन इंडिया, ही इज अ नेम इन द वर्ल्ड इन फैक्ट। तो ये क्या है, क्या व्हाई अमेजोन इज नॉट गेटिंग दैट स्पेस? क्या चक्कर क्या है, मतलब एक्सप्लेन तो करें, समझाएं हमें। हाँ देखिए चीमा साहब, ये जो कहानी है ना, ये आपको जाना पड़ेगा 3 साल पीछे। इसकी 3 साल की हिस्ट्री है कम से कम। और लास्ट ईयर आई थिंक अगस्त में, 7 अगस्त को हमारे नेशनल टीम पे इस पे डिबेट भी हुआ था।
अब कहानी मैं आपको मतलब देखिए बहुत लंबा मैटर है, लीगल एस्पेक्ट में थोड़ा छोटा करके और डायरेक्ट अप टू पॉइंट आता हूँ। अब हुआ क्या चाहिए साहब, फ्यूचर ग्रुप है, फ्यूचर ग्रुप का प्रोडक्ट है बिग बाजार। बिग बाजार नाम की चेन है, किशोर बियानी साहब इसके सीईओ है, शायद फाउंडर भी वही है। हुआ क्या कि ये चेन चल रही थी, अच्छा चल रहा था। अब इंडिया का जो अभी आपको मेन पॉइंट क्या है, अभी जो इंडिया का रिटेल मार्केट था 2017-18 में $883 बिलियन था। नाउ इन 2026 ये अमेरिकन रिसर्च कहता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कहता है, इज $1.7 ट्रिलियन बाय 2026, 4 years डाउन द लाइन, 4 साल बाद $1.7। और आने वाले 15 से 20 सालों में इट विल बी $3 ट्रिलियन। शायद एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था, $3 ट्रिलियन का रिटेल मार्केट है। रिटेल बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में, ठीक है जी। अब रिटेल में होता है, एक तो आपका नॉर्मल शॉप बेस्ड रिटेल है, ई कॉमर्स है, मैं सबको मिला के कहता हूँ। Amazon ऑलरेडी ई कॉमर्स में है, काम कर रहा है। अब ये जो बिग बाजार है ये ई कॉमर्स में नहीं था, ये बेसिकली जो शॉप या जिसे हम कहते हैं आउटलेट बेस्ड रिटेल उसमें था। बिग बाजार काफी फेमस है, हर जगह है। अब इन्होंने भाई साहब क्या किया, इन्होंने Amazon के साथ टाई अप कर लिया। Amazon ने यहाँ थोड़ी बहुत पेच लगाया। अब देखिए अमेरिकन लोग की मेंटेलिटी होती है मिनिमम पैसे लगा के मैक्सिमम फायदा कैसे उठाया जाए, ठीक है जी। उन्होंने पेच क्या लगा, उन्होंने 1500 करोड़ उनको बिग फ्यूचर ग्रुप को उनके एक और वेंचर में दे दिया, भाई आप किसी इस वेंचर में किसी और वेंचर में जो सेम ओनर्स का था आप उसमें लगाए। और उन्होंने बोला ठीक है, बट ऊपर एक शर्त डाली कि आप रिलायंस के पास नहीं जाओगे, आप रिलायंस से टाइप नहीं कर सकते। अब 1500 करोड़ से शायद इनका काम चल जाता, बाद में कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गए, दुकानें बंद हो गई, बड़ा पूरा सेक्टर हिल गया। अब उसके दौरान इन्होंने इनको कहा भाई देखो भाई ये जो 1500 करोड़ है इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें और पैसे चाहिए टू सर्वाइव बिकॉज वी आर गेटिंग इनटू डेट। अब जेफ बेजोस साहब ने बोला देखो भाई ये जो हमने आपको 1500 करोड़ का इसमें वो डाला है, इससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। अब अगर आप अमेजोन की हिस्ट्री में जाए चीमा साहब, अमेजोन क्या करता है, अमेजोन जब कंट्री में जाता है देयर आर 2 ways टू हैंडल कंपटीशन, वन इज बाय आउट, वन इज किल द कंपटीशन। आप कंपटीशन को खत्म कर दो, कंपटीशन नहीं रहेगा तो आपको बाय आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सस्ता तरीका ये। अगर आप अमेजोन की हिस्ट्री मैक्सिको में देखें, आप साउथ अमेरिका में देखें, आपको ऐसे कई सारी केस स्टडियां मिलेगी। ऐसे थोड़ा पैसा डाला, अब वही वाली बात है कि आपको तैरना नहीं आता, आपने आप मेरी कश्ती में बैठ गए, मैं आपको आधे समुद्र ले गया, मैं कहा पाजी मैंने हो गया डीजल हो गया खत्म और मैं तैर के जा रहा हूँ वापस, तुसी देख लो। तो वही वाली उन्होंने काम कर दिया। तो जब ये कश्मकश चल रही थी तो इन्होंने रिलायंस को अप्रोच किया। रिलायंस ने करीब 3.4 बिलियन से $4 बिलियन का बोला ठीक है हम आप में पैसा लगा देंगे, चाहे वो बाइट आउट था, इक्विटी था, जो भी था, एक कमर्शियल अरेंजमेंट वर्कआउट किया गया। तब जी जेफ बेजोस साहब ने डाली बांजी, नहीं भाई आ कैसे हो यार, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तो बोल रखा रिलायंस के पास नहीं जाओगे। तो रिलायंस ने तब बोला भाई तूने 1500 करोड़ लिए तो अपने 1700 ले ले, 1800 ले ले, 2000 ले ले, तो अपने पैसे ले निकल, तेरे पैसे से ही तो मतलब है ना। कहना नहीं पैसे की बात नहीं है जी, मैं तो आपको रिलायंस को आने नहीं दूंगा इसमें। अब उन्होंने एक क्लॉज डाला था कि सिंगापुर में एक आर्बिट्रेटर बैठता है, आर्बिट्रेशन इंडिया काफी इंटरनेशनल जगहों की सिंगापुर है, कि भाई वहां के आर्बिट्रेशन के पास जाएगा। वहां गया तो आर्बिट्रेटर ने बोला नहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो ठीक है, ये मैं ऐसे तो नहीं कर सकता। फिर यहाँ एक आध कोर्ट में उनकी जीत हो जाती है इसको लेके, आर्बिट्रेशन के लेके। कहानी क्या है, जो इंडियन सिस्टम चलता है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अमेरिकन सिस्टम वर्क्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा मैंने चीमा जी को $1 बिलियन देना तो देना, बात खत्म है, चाहे घर बेच के दो कुछ दो। अब यहाँ है वो बोलना चाहिए आप अपना पक्ष रखो, चीमा जी आप अपना पक्ष रखो, फिर एक नेचुरल जस्टिस के हिसाब से डिसीजन होता है। ये सब चीजें चलती गई। तो अब इनका मतलब क्या था, मैं शॉर्ट में समझूं, इससे बहुत लीगल धाव पेज थे, ये था कि इनको ऐसे सुखा दो, लीव दम हाई एंड ड्राई, जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे हमारे पास आ ही जाएंगे, कंपटीशन खत्म हम आएंगे। तो 7 अगस्त को जो नेशनल टीवी पे डिबेट हुआ था, मैंने कहा था भाई जेफ बेजोस साहब आप बताओगे कि आप कैन यू इंश्योर कि फ्यूचर रिटेल बंद नहीं होगा, कैन यू इंश्योर बैंकों को पैसा मिलेगा, कैन यू इंश्योर नौकरियां नहीं जाएंगी, कैन यू इंश्योर एक बड़ा इंडिया के रिटेल को आप सबोटॉज नहीं कर रहे, जो आपकी हिस्ट्री रह चुकी है काफी कंट्रियों में, आपकी मंशा वो तो नहीं है। तो अगर आपको पैसे की दिक्कत है, 1500 लिया आप बोलो 2000 दे दो, 1500 लगाए 2000 दे दो, पैसा लो निकलो। तो ये आप इनको ये जो बिल्कुल आपने इसको स्टारवेशन के मोड में डाला, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कहानियां चलती रही जी। फिर कोर्ट में केस गया। अब दिक्कत क्या थी, ये रिलायंस को रोकते रहे, पर जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट में केस ये भी आया, बोला भाई ये जो जेफ बेजोस है ये बैक डोर से इसको कर ही नहीं रहे, खुद डाल नहीं रहा, रिलायंस को डालने दे नहीं रहा। अब हुआ क्या कि ये जितनी प्रॉपर्टियां थी फ्यूचर रिटेल की, दे वर लीज फ्रॉम रिलायंस,
तो रिलायंस जब अंबानी साहब के लगा भाई ये अब ये बिजनेस व्यापार नहीं हो रहा, ये चेस की गेम चल रही है, ये चेस की गेम चल रही है। उन्होंने क्या किया, बोला भैया तुम यहां से निकलो, ये सारी प्रॉपर्टियां खाली करो। तो एक कोई लोग कहते हैं इसको एक हॉस्टाइल टेक ओवर हुआ, ये हुआ, और ये जो पेज फंसाता है जो अमेजोन इसको सुखा सुखा के मार रहा था, वो कहानी हो गई खत्म। अब रिटेल भी, फ्यूचर रिटेल भी चलेगा, नौकरियां भी नहीं जाएंगी, काम भी चलेगा। आज मालिक आप थे, कल मालिक मैं हूं, फर्क कुछ पड़ना नहीं, नीचे काम चलता रहेगा। वैसे भी रिलायंस का बहुत बड़ा रिटेल बिजनेस है इंडिया में। अब कुछ लोग इसे कह रहे हैं हॉस्टाइल टेक ओवर है, ये है वो, पर वो पिछले 3 साल की स्टोरी नहीं देख रहे। मुझे बताइए चीमा साहब, 1500 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता।